प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के भैया यहाँ पे रोजगार विद अंकित यानी कि अंकित भाटी सर ने कुछ नॉर्मलाइजेशन लेके आए हैं साथी। और कारण ये बन रहा है साथी कि ठीक भैया हमने भी माना कि चलो नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, लेकिन केवल ओबीसी का ही क्यों मिला है। रणनीति क्या हुई साथी, है ना। इसमें केवल ओबीसी के ही अभ्यर्थी क्यों नॉर्मलाइजेशन में आए हैं। क्या साथी आपके जनरल यूआर के अभ्यर्थी नहीं शामिल रहे? क्या साथी आपके एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं शामिल रहे? क्या आपके ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी ने एग्जाम नहीं दिया है? प्यारे साथी आप तो बताए हैं ठीक है, लेकिन क्या वो अभ्यर्थी केवल आपके ओबीसी कैटेगरी से संतुष्ट होंगे? नहीं हो सकते भाई। एग्जाम तो सबने दिए हैं, सबने आस लगा के रखे। यहाँ पे किस हिसाब से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन बताया साथी, मैंने एग्जैक्ट वो बताया था कि भाई किसी किसी में मार्क्स घटे भी है तो किसी किसी में बढ़े भी है ना। लेकिन यहाँ पे केवल टॉप वाले अभ्यर्थी जो होते हैं, जो टॉप वाले अभ्यर्थी ने मैसेज किए हैं भाई, उनका यहाँ पे केवल नॉर्मलाइजेशन है। आप हकीकत मान सकते हो? आप हकीकत नहीं मानोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इतना बड़ा जो चैनल है रोजगार विद अंकित, भाई मैं बुराई नहीं करता, भाई वो सर बेहतर है, लेकिन आपने केवल टॉप अभ्यर्थियों को उठाया है नॉर्मलाइजेशन। भाई बीच में जो अभ्यर्थी फंसे हुए भाई उनको भी लेके चलना पड़ेगा। भाई जनरल यूआर भी है उसमें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी सभी कैटेगरी शामिल है। एक ही कैटेगरी पे नहीं बात बनेगी, है ना। एक ही कैटेगरी के अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन आप बताएंगे तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन का भाज नहीं बैठ पाएगा, है ना। अब साथ ही इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पे शिफ्ट आप देख सकते हैं और आपके डेट भी देख सकते हैं 8, 9 और 10 जून के नॉर्मलाइजेशन का यूपी पुलिस कांस्टेबल के। भाई इन्होंने कहा ये सिलेक्टेड बच्चे हैं और साथ ही यहाँ पे ऑन सिलेक्टेड बच्चे हैं। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखो कितने का नॉर्मलाइजेशन इन्होंने किया है, बताए हैं अभ्यर्थियों के। ये सभी अभ्यर्थी के डेटा है, लेकिन केवल ओबीसी का है। भाई इसमें जनरल यूआर के भी ज्यादा फायदा मिला है और जनरल यूआर को भी बहुत बहुत ऐसे अभ्यर्थी है जिनको घाटा हुआ है। ईडब्ल्यूएस को भी घाटा हुआ है, ओबीसी और एसटी को भी घाटा हुआ है, मेल हो चाहे फीमेल हो। हर तरीके से अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए साथी तो इतने किसी किसी को ये मिल चुका है, किसी किसी को मिला है, सबको नहीं मिला है। अगर सबकी बात करूं साथी तो ये बस केवल ऐसे ही बच्चे होंगे जो पूरे मतलब लेवल पे होंगे। भाई वैसे अभ्यर्थी को नॉर्मलाइजेशन मिला है। इन्होंने क्या बताया भाई कि अगर ये सिलेक्टेड जो बच्चा है 1-2-1 यानी कि 121 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके गया, तब जाके इनके सिलेक्शन हुए, है ना। अब वहीं पे साथ ही ऑन सिलेक्टेड जो बच्चा है यानी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यानी कि साथ ही 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन साथ ही सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या 2 नंबर के भी इसको नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिले? एक क्वेश्चन का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, है ना। क्या एक क्वेश्चन का भी इसे भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला? अब बताइए ऐसे हुआ है, अब बताइए ऐसे हुआ है भाई कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि भाई एक क्वेश्चन पे भी उनका मतलब 2 नंबर का भी उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। तो ऐसे सोचिए भाई कि ऐसे सभी कैटेगरी के होंगे। आप टॉप लेवल के उठाएं भाई, टॉप लेवल के जो अभ्यर्थी जिनके हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मिल चुका है उनको ही आप बताएं भाई। बीच वाले जो अभ्यर्थी जो बीच में फंसे हुए भाई उनको भी लेकर साथ में चलना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी, है ना। सभी अभ्यर्थी आस लगाए हैं आप पे कि आज गुरुजी आज कुछ बताएंगे, सभी कैटेगरी के बताएंगे। सभी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी शायद इस वीडियो को देखे होंगे जो अंकित भाटी सर ने नॉर्मलाइजेशन के बताए, है ना। तो भाई वो बस एक कैटेगरी के बताने से कुछ नहीं होंगे, बताना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी ने एग्जाम दिए हैं, कोई एक ही कैटेगरी के अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दिया है। तो भाई मैंने एग्जैक्ट ये बताया कि भाई ये किसी किसी को मिला, ये किसी किसी को मिला, सबको नहीं मिला। अब ओबीसी में ही उठा के देख लो भाई, इनको नहीं मिला, इनको ओबीसी में ही उठा के देख लो भाई, इनके करीब ही हैं, इनको डीबीपीएसटी के लिए बुला दिया गया, इनको एक क्वेश्चन के लिए भाई डीबीपीएसटी के लिए नहीं बुलाया गया। तो भाई ओबीसी में भी बहुत ऐसे कैंडिडेट्स है कि भाई किसी किसी को मिला है नॉर्मलाइजेशन, सबको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है ना। फर्स्ट आपके 8 के फर्स्ट शिफ्ट में, 8 के सेकंड शिफ्ट की अगर बात करूं साथी ओबीसी में इन्होंने बताया है। तो भाई यहाँ पे एग्जैक्ट में बता दूं तो साथी आपकी ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी को भी नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, एससी और एसटी को भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। भाई इसमें भी जो अभ्यर्थी होंगे भाई एससी और एसटी कैटेगरी वालों को भी मिला है ना। एससी और एसटी कैटेगरी वालों को भी और ईडब्ल्यूएस का भी मिला है, जनरल यूआर का भी मिला है, सबको मिला है।
केवल ओबीसी का ही नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखो ना कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी रहा साथी 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो सेलेक्ट हुआ, और साथ ही यहाँ पे 1, 2 और 4 अभ्यर्थी 124 वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा ही खेल साथी आपके जनरल यूआर में भी हुआ, जनरल यूआर में भी हुआ, ओबीसी में भी हुआ, एससी और एसटी और ईडब्ल्यू इसमें भी हुआ। यानी कि सभी कैटेगरी में ऐसा खेल देखने को मिला है, सभी कैटेगरी में ऐसा खेल देखने को मिला है कि एक नंबर भाई यहाँ पे साथी करीबन इनको कितने भाई इन्होंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इन्होंने 24 अटेम्प्ट किया। ओबीसी के ही बात कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल पाया, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने एग्जैक्ट वो देखा साथी ईडब्ल्यूएस के बहुत अभ्यर्थी ऐसे रहे ईडब्ल्यूएस के कि भाई उन्होंने 122 क्वेश्चन 100 भाई यहाँ पे जिनका था मतलब वो हद से ज्यादा हमें लग रहा था कि वो 2 से 3 क्वेश्चन भी उनका नहीं था, फिर भी हुआ था। 151 पे ओबीसी के अभ्यर्थी रहे, 151 पे 251 आपके कटअप बने हैं ओबीसी का, और यहाँ पे 248 पे ओबीसी का बना है एक अभ्यर्थी का। बताइए भाई कि इनको नॉर्मलाइजेशन मिला और किसी किसी को नॉर्मलाइजेशन मिले ही नहीं, किसी किसी को भाई बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले। तो ये वाला जो खेल है साथी सभी कैटेगरी में मिले हैं। बाकी ये जो है साथी आपके नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट वाले हैं, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है साथी आपके हाईएस्ट वाले को है, सबको ये नहीं मिला है, किसी किसी को मिल चुके हैं, है ना। इसमें से किसी किसी को मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो ना 9 के फर्स्ट शिफ्ट का, 9 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं साथी तो यहाँ पे 248 यानी कि 1, 2 और 4 का 124 क्वेश्चन वाला का सिलेक्शन हो गया। और साथी यहाँ पे आपके क्या रहा भाई 1 और हो जाएगा साथी आपके 3, है ना भाई। इसके नहीं हो पाए, सॉरी 1, 2 और साथी आपके 3 नहीं हो पाए भाई इनके, यानी कि साथी 123 क्वेश्चन वाले का नहीं हो पाया। ये साथी किसी किसी को मिला है, किसी किसी को साथी नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, चाहे तो आप पूछ लेना। मेरे ही गांव में 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उन्होंने, 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी का। और साथ ही यहाँ पे उन कट ऑफ जो गया 126 पे गया, उनका भी डीबीपीएसटी के लिए नाम नहीं आया। आरिफ नाम है भाई का, है ना, उनका भी डीबीपीएसटी के लिए नाम नहीं आया। अब यहाँ पे देखो 9 के सेकंड शिफ्ट में भाई 240 यानी कि साथी आपके 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इन्होंने, 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। और साथ ही यहाँ पे 240 दिया है, तो भाई इनका 240 पे भी नहीं हुआ, है ना। किसी किसी का हो गया और किसी किसी का नहीं हुआ। भाई ये गजब का खेल है, ये भी तो गजब का खेल है। तो यही बात मैं बता रहा हूं साथी कि किसी किसी को नॉर्मलाइजेशन मिले हैं, सबको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। और कैटेगरी के हिसाब से जनरल यूआर भी इसमें एग्जाम दिया है, ओबीसी ने भी एग्जाम दिया है, एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए हैं। केवल ओबीसी के अभ्यर्थी ने ही एग्जाम नहीं दिया, सभी अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है ना। तो ऐसे प्रोसेस आपके कट ऑफ का बना है भाई। देखो इसमें ये अभ्यर्थी का हो गया सिलेक्शन, ये अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। शायद मेल और फीमेल में अंतर रहा होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन में इनको मार्क्स का इंक्रीज नहीं हो देखने को मिला होगा, किसी को नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं होगा, ऐसे भी तो हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 10 के फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करूं तो 244 का हो जाएगा, 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट इन्होंने किया है। और यहाँ पे 242 का हो जाएगा, 1, 2 और 121 क्वेश्चन अभ्यर्थी ने अटेम्प्ट किया, तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यानी कि एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का भी इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिला। क्या हुआ भाई, 2 नंबर के भी इनको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला। अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट और किए होते तो एक क्वेश्चन पूरे 2 नंबर के मिलते हैं, और 2 नंबर भी मिल गया होता तो डीबीपीएसटी के लिए शायद इनको बुला लिए गए होते, है ना। तो ऐसे इसमें प्रक्रिया चली है, ये किसी किसी को मिला है। 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किसी किसी को मिला है, सबको नहीं मिला है। और सभी कैटेगरी में ऐसा खेल हुआ है, एक ही कैटेगरी केवल ओबीसी में ही नहीं हुआ है ना।
10 के सेकेंड शिफ्ट की बात करूं, इसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले। इसमें साथ ही अगर हम कहें तो 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन मिल चुका होगा, 10 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल चुका होगा, क्योंकि मैंने देखा जब कि आपके 9 के फर्स्ट शिफ्ट और 10 के सेकेंड शिफ्ट में सभी अभ्यर्थी ने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, भाई नॉर्मलाइजेशन मिले हैं। भाई इसमें अगर कहा जाए कि भाई इसमें सभी कैटेगरी जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, इस कैटेगरी का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई इसमें सभी को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिले हैं, इसमें कोई ये नहीं। ठीक है, अब ये रहा साथी आपके ध्यान देना भाई कि 246 की बात हो रही है तो 100 हो जाएंगे साथी, 1, 2 और 3, 123 क्वेश्चन, यानी कि साथी यहाँ पे 123 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है, इनका सिलेक्शन हो चुका है, इनका भाई सिलेक्शन हो चुका है डीबीपीएसटी के लिए। और भाई इन्होंने 244 का हो जाएगा 122 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब बताओ क्या 2 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन इनको नहीं मिले? भाई 10 के सेकेंड शिफ्ट में इनको 10 नंबर के भी 2 नंबर के भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिले हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे भाई लोग हैं कि जिनको मिल चुका है, भाई सभी को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है ना, सभी को इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिले हैं, किसी किसी को मिला है। तो जिसको मिल गया है वो तो ठीक है भैया, अपनी रनिंग की तैयारी करे, बेहतर तरीके से अपना सिलेक्शन ले। अब जिसका नहीं हुआ है उसका तो नहीं हुआ है ना। तो ये हम सबकी लड़ाई है, अगर लड़ना चाहेंगे तो साथी साथ देना, नहीं लड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सभी कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन मिला है, किसी एक कैटेगरी का नहीं। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।